बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हिदमत के सफ़र में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खोसो साहब। यासिर इनकलाबी ये यासिर इनकलाबी के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी साईं, इन्होंने रात का सफ़र तय किया नेशनल हाईवे पे। ये जी सखर से कराची की तरफ जो नेशनल हाईवे जाता है, इस नेशनल हाईवे पे इन्होंने रात को सफ़र किया। तो बड़ी तल सूरत हाल थी रात को हमने भी सफ़र किया, लेकिन हम पहुँचे 7 घंटे में। ये कल 4:30 बजे निकले जी। इनके साथ राशन मौजूद था। सैलाब ज़दा इलाकों की तरफ ये खिदमत का सफ़र जारी रखते हुए इंशाअल्लाह इनकी जद्दोजहद थी कि हम हर इलाके तक पहुँचें और तमाम लोगों की मदद करें। लेकिन इन्होंने 4:30 बजे रात को निकले। शाम को असर का वक्त था, ये मेरा इससे से पहले का वक्त था। तो ये चलते चलते रास्ते के अंदर ट्रकों की कतारें लगी हुई थी, रास्ते बंद थे। कई जगह पे पानी की वजह से रास्ते मुअत्तल हो गए थे। हालांकि ये नेशनल हाईवे था सखर से कराची की तरफ जो जा रहा है। तो ये इस कदर सैलाब ने तबाही मचाई इस इलाके में। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये 12 घंटे लगा के शाम को 4 बजे चले, सुबह 4:30 बजे पहुँचे। और इनसे बात करते हैं अभी कि क्या कहेंगे रात के सफ़र के हवाले से। जी यासिर भाई, आपने जो रात का जो चीज़ें आपने फेस की वो ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, और जब आप किसी ऐसे राह पे निकलें जिसमें नेकियां हों और वहाँ पर आजमाइशें भी लाजिम होती हैं, तो ये आजमाइशों की घड़ियां हैं और हम निकले हैं सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए। तो इस वजह से मैं तकरीबन खोड़ा शरीफ से निकला हूँ कोई 4:30 बजे। वहाँ से इसलिए निकले थे कि भाई हमने कुछ जो राशन था वो वहाँ पर बांटा खोड़ा शरीफ में, और बकाया कुछ हमने टारगेट रखा था मोरो नौशेर फ़िरोज़ के जो है ना डिस्ट्रिक्ट में। ये मोरो जो है ना तहसील है नौशेर फ़िरोज़ का। अच्छा। तो हमने उधर निकलना था। अब रास्ते में हम जब निकले कि भाई हमने जाना है मोरो की जानिब गंबट से। जी। तो नेशनल हाईवे से हमने निकलना था, चलना था उस पर। तो सैलाबी सूरत हाल गंबट में था, खोड़ा शरीफ में। तो वहाँ पर हमने कोई गाड़ी बुक करानी चाहिए ताकि हम उसे बिल्टी करा सकें और एक जगह से दूसरी जगह राशन हम जो है ना भेज सकें। तो सूरत हाल यूँ थी कि कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। अगर गाड़ियाँ मिल रही थी खटारा बिल्कुल नाकारा मिल रही थी, लेकिन बमुश्किल एक गाड़ी मिली जो उनसे बेहतर थी, मतलब कुछ बेहतर थी। तो हमने बिस्मिल्लाह करके कर लिया और रवां हो गए। तो जब हम निकले गंबट के बाहर बाईपास पे पहुँचे, खोड़ा शरीफ से निकलकर गंबट के बाईपास पे पहुँचे, वहाँ पर हम रुके। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई हमने टायर के जो ट्यूब है वो चेंज करना होगा एक का। मैंने कहा ठीक है, चेंज कर लें। फिर एक का जब चेंज किया, उसके बाद जो सेकंड मतलब कि टायर था उसका भी उसने कोई सेटअप रख लिया। लेकिन वहाँ से जब रवाना हुए हम, एक स्पेयर में जो टायर होता है उसमें भी ट्यूब वो सेटिंग करके रखा उसने। जब हम निकले रास्ते में तो तकरीबन कोई कंडियारो शहर है बीच में, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा। तो वहाँ पर कोई रुके हम जो है ना उसके लिए पंचर के लिए। जैसे ही मतलब कि स्पेयर वाली जो टायर है वो उसने लगाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो उसमें जो प्रेशर था टायर में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, उसने मतलब कि ये सोचा था कि शायद ये काम आए, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर ड्राइवर ने, जी बिल्कुल, ड्राइवर ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई यहाँ पर गाड़ी फ़िलहाल खड़ी करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो टायर्स दोनों ले गए मैकेनिक के पास, उधर जो पंचर वाला होता है उसके पास। जब गया तो गया ही गया। वो बात हुई आपसे मेरे ख्याल से 2 घंटे। जी 1.5-2 घंटे की। मसला ये था कि कंडियारों में एक ही मतलब बंदा था जो पंचर लगाता था। अब वो भी
मतलब जहाँ पर हम खड़े थे, अच्छा अच्छा, वरना वो दूसरे मतलब के जो शॉप से बहुत दूर थे, नेशनल हाईवे के ऊपर, हाँ। यानी कि वो एक ही। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक ही पंचर वाला था, तो हमने मजबूरी के तौर पे उसी से लगवाना था। अच्छा अच्छा, तो वो भी जो पंचर वाला था, उसका जो लड़का था वो स्पेशल वो नहीं था, कोई ख़ास नहीं था ना उसका जो, हाँ मतलब कि उसके हाथ में वो मतलब कि हुनर ख़ास नहीं था पंचर के हवाले से, वो नहीं जानता था इतना। फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम फिर भाई तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद दोनों टायर ओके हो गए। फिर भाई उसने लगाया, फिर हम रवाना हो गए 2 घंटे के बाद। जी हाँ। फिर जैसे रवाना हुए तकरीबन कोई हमने आधा घंटे का सफ़र तय किया। जैसे आधा घंटे का सफ़र हमने जैसे ही तय किया, फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से दूसरे टायर ने फिर साथ छोड़ दिया भाई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही साथ छोड़ा टायर ने, मैं हंसने लगा, मतलब मैं एंजॉय कर रहा, कि हकीकत बात यह है कि मैं एंजॉय कर रहा था हिम्मत के सफ़र में। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम जब रुके ना, जी जी, जो ट्रैफिक भी जैम थी, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जो है ना तबाह बर्बाद था। ट्रक लगे हुए जी बिल्कुल, लाइन से तकरीबन कोई रॉन्ग वे, कभी राइट वे, कभी रॉन्ग वे, हम इस तरह से हैं, आप भी मेरे हाथ से इसी तरह आए हैं हम लोग। फिर क्या हुआ कि हम रुके रहे वहाँ पर, उसने टायर ओपन किया तो हमने देखा ना इधर कोई मतलब सहारा वाला है ना उधर, बस ऊपर अल्लाह था और नीचे हम थे। फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ना टायर, जो हमारा ड्राइवर था वो बेचारा बहुत मेहनत कर चुका था ना, तो मुझे उस पर तरस आ गई। मैंने टायर उठा के अपने कंधे पे रखा और उसने बताया कि कोई 1.5 किलोमीटर जो है ना आगे एक पंचर वाला है। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पर रुमाल रखी ताकि कपड़े ख़राब ना हो, क्या कहने। तो फिर टायर रख के कोई 1.5 किलोमीटर मैंने वॉक किया है, माशाल्लाह, मतलब चल चल के मैं वहाँ पर पहुँचा। जिंदाबाद। कुदरत खुदा की, वहाँ पर पूछा, कहा कि ये पंचर वाला है लेकिन ट्रक और बड़ी जो गाड़ियाँ उसके लिए है। ये बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई। फिर जो है ना मैं वापस आ रहा था, कोई भाई मिल गया, उसने कहा कि आप कौन है? मैंने कहा मैं खोसू हूँ। कहा कि आप सिंधी मतलब हो कि हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने जो है ना कहा कि भाई हम बाइक पे ले जाते हैं आपको। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरी मदद की, बाइक पर मुझे लेके आया फिर सुजुकी के पास जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। फिर उसने बताया कि दूसरी जानिब एक चौक है, वहाँ पर कोई पंचर वाला है। फिर उस जो बाइक वाला था वो मतलब टैक्सी चलाता था बाइक। अच्छा, उसने कहा कि वैसे मैं लेता हूँ, आप अभी मुसाफिर हैं, आप अभी मतलब मुसीबत में हैं, तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। माशाल्लाह। हाँ, तो उसने मुझे उठाया तो वो लेके गया उधर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उधर जो पंचर वाला था वो सोया हुआ था, वो पंचर नहीं लगा रहा था। और कुदरत खुदा की मेरे जेब में पैसा 1 रुपया नहीं था, जो पैसे थोड़े बहुत थे वो मेरे जैज़ कैश में अकाउंट में थे। फिर क्या हुआ कि मतलब कि जैसे ही मैं मतलब उस पंचर वाले के पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई ये सूरत हाल है और पंचर लगवाना, हाँ लगवाना है। तो उसने कहा कि भाई यार हम जो है ना, मैं पंचर नहीं लगाऊंगा और क्या पता कि ये पंचर ट्यूब ख़त्म हो। दरअसल हमने ना वो ट्यूब चेंज करना था, क्योंकि पहले ही 2 पंचर हो चुके थे। तो इस वजह से हमने सोचा कि उसको ना थोड़ा वो करें, चेंज करें। लेकिन वहाँ पर कोई दुकान नहीं था, शॉप वॉप नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उससे बातचीत की, उससे कन्विंस किया और उसको बताया मैं फ़िलहाल इलाके से हूँ। तो उसने कहा कि मैंने कोई 1 साल पहले वहाँ पर काम किया हुआ है। तो उस निस्बत से मैंने कुछ नाम लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो है ना वो चीज़ें ली हैं। ठीक, तो फ़िलहाल हम जो है ना आगे जा रहे हैं, आगे इंशाल्लाह सेकंड जो है ना उसमें खिदमत का सफ़र जारी है। जी बिल्कुल, खिदमत का सफ़र जारी है और इंशाल्लाह हमारे जैसे नौजवान मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के ये बहादुर नौजवान खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट जिंदाबाद, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। यासर खोसो साहब इनकलाब लाएंगे, यासर इनकलाबी साहब जिंदाबाद। ओके जी, अभी जा रहे हैं हम अगले शहर की तरफ। कौन सा जी? शहदादपुर जी, शहदादपुर।